सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जब भी हम लोग जो है वो कैम्पेन्स के ऊपर काम कर रहे हों, फेसबुक कैम्पेन्स या गूगल कैम्पेन्स, किसी भी कैम्पेन के ऊपर जब भी हम लोग जो है वो काम कर रहे होंगे, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने ये करना होता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग्स को जो है वो चेक करना होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल है या नहीं है। सबसे पहले तो कोड फेसबुक पे काम कर रहे होंगे, तो पिक्सेल कोड हम लोगों ने जो है वो चेक करना होता है कि फेसबुक का पिक्सेल हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल है या नहीं। और सेकंड, अगर गूगल पे कर रहे हैं तो उसी पिक्सेल कोड को बेसिकली यहाँ पे गूगल टैग का नेम दिया गया है, तो हम लोगों ने चेक करना है कि गूगल टैग हमारा इंस्टॉल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लोगों ने गूगल टैग के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गूगल टैग्स वाली ऑप्शन के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाएंगे। और अगर आप लोग लाइक वर्डप्रेस या कोई भी ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल अ वेबसाइट बिल्डर और सीएमएस की ऑप्शन जो है वो आ रही है, या इंस्टॉल मैनुअली। तो मैं रिकमेंड करूँगा मैनुअली वाली ऑप्शन के ऊपर चले जाएँ। उसके बाद ये एक कोड आ रहा है, यहाँ पे ये जो 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो ये कोड कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है और इस कोड को जो है वो इंस्टॉल करना है वहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। वेबसाइट के ऊपर अभी राइट नाउ वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो है वो मैं मौजूद हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर जानना है। वर्डप्रेस के ऊपर बेसिकली किस तरह से इस कोड को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और प्लगइन्स के ऊपर जाने के बाद हम लोगों ने ऐड न्यू प्लगइन की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है जी, यहाँ पे लिखना है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, प्रीवियस नेम था, अभी सिंपली आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, हेडर्स एंड फुटर्स इसको लिख के जो है वो आप लोगों ने सर्च कर लेना है। और आपके पास ये पहला WP कोड, मैं बेसिकली यही प्लगइन जो है वो यूज करता हूँ, मुझे सबसे बेहतर यही लगता है, बाकी आप लोग ये देख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो WP कोड इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल ना हो, इस तरह से बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद उसको एक्टिव कर देना है। तो जैसे ये इंस्टॉल और एक्टिव होगा, तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर ये कोड स्निपेट्स की ऑप्शन जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कोड स्निपेट के ऊपर आप लोग आएंगे और यहाँ पे हेडर एंड फुटर ये ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगी, हेडर एंड फुटर की। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, हेडर एंड फुटर की ऑप्शन के ऊपर जो है वो आ जाना है। दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आना है, वहां पे प्लगइन्स जो है वो ऊपर क्लिक करना है और ऐड न्यू पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्च बार आ रहा होगा, हेडर्स एंड फुटर्स की ऑप्शन के ऊपर आपने सर्च करना है। तो ये जो पहले नंबर पे प्लगइन आ रहा है आपके पास, WP कोड इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स वाला, इसको इंस्टॉल नाउ करके और एक्टिवेट कर लेना है। तो जैसे ही एक्टिवेट होगा, तो आपके पास ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो कोड स्निपेट की ऑप्शन आएगी। इस कोड स्निपेट की ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, ये हेडर्स एंड फुटर्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी क्या किया, हेडर्स एंड फुटर की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये मेरे पास हेड टैग आ गया है, बॉडी टैग, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने कोड ऐड जो है वो किए हुए हैं। तो अभी राइट नाउ जिस कोड को मैंने जो है वो कॉपी किया था, सिंपली आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जो ऑलरेडी अगर कोड होगा तो 2-3 एंटर जो है वो प्रेस कर लेना, और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से उस कोड को पेस्ट कर देना। तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे कोड उस कोड को पेस्ट कर चुका हूँ। तो अभी फिलहाल इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो ऑलरेडी ये कोड जो है वो आ चुका है। इस कोड को आप लोगों ने ऐड करने के बाद सेव चेंजेस जो है वो कर देना है। ठीक है, तो सेव चेंजेस करने के बाद आपकी ये जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो सेव जो है वो हो जाएंगी, और आपका कोड जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर हम लोगों ने वेरीफाई जो है वो करना हो कि हमारा ये कोड प्रॉपरली इंस्टॉल जो है वो वेबसाइट के ऊपर हो चुका है या नहीं, आप लोगों ने ये एक जो है वो एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, जिसका नेम है गूगल टैग असिस्टेंट लेगेसी। इसको जो है वो अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है।
ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, न्यू टैब में जिस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने जो है वो कोड इंस्टॉल अभी किया है, उसको अगर चेक करना हो, वेरीफाई आप लोगों ने करना हो कि प्रॉपरली कोड ऐड हुआ है या नहीं, तो उस वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लें। अभी राइट नाउ ये एसएसएन जो इशू आ रहा है, अच्छा मैं वेबसाइट जो है वो ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे वेबसाइट मेरी ओपन हुई, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये टैग असिस्टेंट लिगेसी वाली जो ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अगेन सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है, फिर ये टैग असिस्टेंट लिगेसी वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको करना है एनेबल। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको जो है वो रिफ्रेश करना है। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे ये नंबर्स आना शुरू हो गए। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये मुख्तलिफ जो टैग्स इंस्टॉल है मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो आना शुरू हो गए हैं। तो अभी जो हम लोगों ने किया था वो था 1118020181। तो यहाँ पे ये गूगल साइट टैग भी आ रहा है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग भी जो है वो ये मेरे पास सेम जो है वो शो हो रहा है। तो इसको अगर मैंने वेरीफाई करना हो तो दोबारा अकाउंट के ऊपर आऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं 111802011182। और इसी तरह यहाँ पे भी ये आ रहा है 111802011182। तो यहाँ से मेरा ये वेरीफाई हो गया कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये गूगल टैग जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ये पहला स्टेप था कन्वर्जन ट्रैकिंग का, कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने उसको चेक करना है कि ये प्रॉपरली जो है वो फायर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहली हमारे पास जो है वो चीज जो है वो क्लियर हो गई कि हमारा जो है वो टैग प्रॉपरली इंस्टॉल जो है वो हो चुका है। कन्वर्जन्स, मुख्तलिफ कन्वर्जन इवेंट्स जो है वो ट्रैक करने हैं, तो उसके लिए हम लोग अपने गूगल एड अकाउंट के ऊपर आएंगे और टूल्स एंड सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे मेजरमेंट के नीचे आपके पास कन्वर्जन्स आ रही हैं। तो मेजरमेंट के नीचे कन्वर्जन्स हैं। तो अभी राइट नो आप लोग देखें, सिर्फ यहाँ पे कौन सी कन्वर्जन आ रही है, यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि हम लोगों ने कल यूट्यूब जो है वो चैनल ऐड किया था, तो यहाँ पे एज अ कन्वर्जन इवेंट यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शंस का भी आ रहा है। तो अगर आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाना चाहते हैं यूट्यूब के, तो उसको लिंक करके कैंपेन गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन खैर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम लोगों ने आना है न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेप्स जो है वो आ रहे हैं कि वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन सेटअप करनी है, ऐप के ऊपर, फोन कॉल्स के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर। तो हम लोग कर रहे हैं जी सबसे पहली ऑप्शन वेबसाइट वाली। यहाँ पे अब कह रहे हैं अपनी डोमेन जो है वो पुट करके देखें कि वहां पे कोड जो है वो प्रॉपरली ऐड है या नहीं। तो आप लोग जिस डोमेन के ऊपर कोड इंस्टॉल किया है उसको क्लिक करके आप लोगों ने कर देना है स्कैन बटन के ऊपर क्लिक। तो ये आपके कोड को जो है वो देखने लग जाएगा। तो इसने बेसिकली, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगी। अगर इसको आपका कोड आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं मिल रहा, तो फिर ये बेसिकली क्या करेगा, आपको ये नीचे वाली ऑप्शन देगा, क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस मैन्युअली यूजिंग कोड वाली ऑप्शन देगा। सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन, अगर कोई टैग के अंदर मसला है, टैग आपका जो है वो इसने स्कैन करते हुए इसको टैग नहीं मिला, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास आएगी, ये ऊपर वाली ऑप्शन नहीं आएगी। अगर ये ऑप्शन आ रही है क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स, तो इसका मतलब है आपका टैग जो है वो प्रॉपरली फायर हो रहा है और गूगल एड अकाउंट के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो इशू नहीं आ रहा। तो दोनों ऑप्शंस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आ रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स। इसमें बेसिकली क्या होगा, यूआरएल से रिलेटेड हमारे पास चीजें होंगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे अब कैटेगरीज आ रही हैं, परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्रिप्शन, कॉन्टैक्ट, सबमिट, लीड फॉर्म, साइन अप, और ये सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं अभी राइट नाउ जस्ट एग्जांपल अगर पेज व्यू की ऑप्शन बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूआरएल इज यूआरएल कंटेन यूआरएल स्टार्ट्स विद। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट एग्जांपल क्या चाहता हूँ, मैं ये सर्विसेज वाली जो ऑप्शन है इस पेज को जो है वो चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास सर्विसेज पेज के ऊपर कितने लोग आते हैं। तो ये जो आपका यूआरएल होगा, इसका मेन वेबसाइट यूआरएल के आगे वाला हिस्सा आप लोगों ने कॉपी करना है। ठीक है, जो मेन डोमेन है वो आप लोगों ने नहीं कॉपी करनी, जो आगे वाला हिस्सा है इसको कॉपी करना है आप लोगों ने। तो ये मैंने इसको जो है वो कॉपी कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके यूआरएल कंटेन्स की ऑप्शन जो है वो यूज करनी है और ये हिस्सा यहाँ पे जो है वो पुट कर देना है, फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज।
और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। तो अब ये क्या होगा, बेसिकली जैसे ये लोड होगा सर्विसेज वाला, तो एज अ पेज व्यू जो है वो मेरे पास कन्वर्जन इवेंट जो है वो फायर होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन को जो है वो यूज करते हैं मुख्तलिफ पेजेस के लिए। लाइक आपकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हम लोग कार्ट पेज के लिए, जो बेसिकली जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उसके लिए ये इवेंट जो है वो बना रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर बात है फिर इवेंट भी हम लोग कौन सा यहाँ पे चूज करेंगे, ऐड टू कार्ट का। इसके बाद उस इसी तरह नेक्स्ट जो है वो चेकआउट हमारे पास आ जाता है। चेकआउट का अगर यूआरएल हम लोग जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, तो बिगिन चेकआउट का इवेंट वहां पे जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है फोन नंबर्स वगैरह के ऊपर, साइन अप किया, ये मुख्तलिफ इवेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग ये क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली उन इवेंट्स को जो है वो ट्रैक कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर परचेज किया, परचेज के बाद जो थैंक यू कंफर्मेशन होता है, तो ये बेसिकली जो ऑटोमेटिक वाली कन्वर्जन्स हैं, ये आपकी यूआरएल की ट्रैकिंग की बेस के ऊपर जो है वो सेट होती हैं। लाइक अगेन दोबारा से अगर जस्ट एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, स्केड्यूल कॉल वाली ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ बेसिकली कितने लोग इस पेज के ऊपर आते हैं। तो ये मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट कोड, ये जो आगे वाला हिस्सा है मेरा, ठीक है, मेन वेबसाइट के आगे वाला हिस्सा है, इसको मैंने कॉपी करना है। जो ये रिक्वेस्ट वाली जो है वो ऑप्शन आ रही है रिक्वेस्ट कोड की, तो यहाँ पे दोबारा आऊंगा और यहाँ पे मैं अगेन जो है वो देखूंगा सबसे मेन मेरा जो है वो लाइक कौन सा पेज है। तो अगेन पेज व्यू ही जो है वो, क्योंकि पेज व्यू अभी फिलहाल आ रहा है, तो यूआरएल कंटेन्स और ये यूआरएल, तो ये मैंने सेकंड इवेंट ऐड कर दिया। तो ये पेज व्यूज की बेस के ऊपर हो गया। अब उसके बाद कुछ इवेंट्स हमारे जो है वो इस तरह के होते हैं, जो स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर आ रहे होते हैं, बटन क्लिक्स के ऊपर आ रहे होते हैं, या किसी भी और चीज के ऊपर आ रहे होते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फिर मैनुअली इंस्टॉलेशन की ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं। बेस्ट हमारे पास ऑटोमेटिक ही है, लेकिन ये उस टाइम होगा जब जो है वो आपके यूआरएल प्रॉपर होंगे। अब जस्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे तो आ गया, ठीक है, कि ये जस्ट एग्जांपल स्केड्यूल कॉल के ऊपर आया, किसी ने भी मीटिंग जो है वो स्केड्यूल कर ली। अब जस्ट एग्जांपल अगर कोई मीटिंग जो है वो स्केड्यूल करता है, तो उसके बाद जो है वो थैंक यू पेज अगर आ जाता है, ठीक है, एग्जांपल दे दें, जो नेक्स्ट पेज था मेरे पास वो आ जाता है थैंक यू का। इस तरह से अगर जो है वो होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब ये बेसिकली थैंक यू पेज कब आ रहा है, जब किसी ने भी मेरे साथ मीटिंग जो है वो स्केड्यूल की है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अगेन इस हिस्से को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा ऐड इवेंट, और ये मेरे पास आएगा बेसिकली कॉन्टेक्ट। ठीक है, लीड भी जो है वो हो सकता है, और ये क्या होगा, यूआरएल कंटेन्स थैंक यू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ये यूआरएल सेंटेनियल सोल फॉरवर्ड स्लैश थैंक यू वाला जो है वो आएगा मेरे पास, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश थैंक यू, तो इसका मतलब है किसी एक बंदे ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, यानी वो जो प्रीवियस फॉर्म था वो फिल कर लिया। इसी तरह नॉर्मली जो है वो क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह के अंदर जो है वो जैसे ही आप लोगों की परचेज डन होती है, तो वहां पे आ रहा होता है कंफर्मेशन का। ये वेबसाइट के यूआरएल्स के ऊपर है, खुद से अंदाजा नहीं लगाने, वैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जस्ट एग्जांपल अगर किसी ने परचेज किया, तो ये कंफर्मेशन पेज जो है वो अगर उसके पास आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन ऐड इवेंट करेंगे, और यहाँ पे परचेज इवेंट को सिलेक्ट करेंगे, और यूआरएल कंटेन्स की ऑप्शन यूज करेंगे, और फॉरवर्ड स्लैश कंफर्मेशन, और तो ये हमारे पास परचेज इवेंट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इन इवेंट्स को सेटअप करते हैं। तो बेस्ट जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके जो यूआरएल्स हैं प्रॉपरली जो है वो हो रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑप्शन को पहली को चूज करना है। अदरवाइज अगर यूआरएल के अंदर प्रॉब्लम है, या टैग के अंदर प्रॉब्लम है, तो हम लोग ये ऐड मैनुअली एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन वही कैटेगरी पूछ रहा है, कौन सी कैटेगरी जो है वो आप करना चाहते हैं। तो जस्ट एग्जांपल मैं करता हूँ साइन अप, कन्वर्जन नेम जो है वो दे देता हूँ इसका जी, साइन अप भी, लीड भी दे सकते हैं। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है, इस इवेंट की वैल्यू क्या है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, या डोंट यूज वैल्यू। तो मैं रिकमेंड करूंगा यूज सेम वैल्यू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर ई कॉमर्स है तो डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग-अलग से वैल्यू होगी। लास्ट वाली ऑप्शन गूगल भी कह रहा है रिकमेंड नहीं करते, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू।
उसके बाद काउंट है कि ये जितने भी दफा पेज लोड होगा या जो इवेंट हम लोग सेट करने जा रहे हैं सबको कंसीडर करें या एक पर्सन का एक ही जो है वो कंसीडर करें। तो इसको एवरेज जो है वो करें। क्लिक थ्रू विंडो 30 डेज होगा, यानी 30 दिन के अंदर अंदर अगर जो है वो लीड जनरेट होती है, साइन अप मिलता है। और इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो भी 30 डेज है, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 है। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली एट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल बेसिकली डाटा ड्रिवन रिकमेंडेड है, लास्ट क्लिक फर्स्ट क्लिक। तो ये बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, अगर यूजर जर्नी के अंदर आप लोग किस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो जस्ट एग्जांपल, अगर फर्स्ट क्लिक करते हैं, हमारे ऐड के ऊपर किसी ने क्लिक किया, तो उस टाइम तो उसने जो है वो लाइक जो है वो परचेज नहीं की या फॉर्म फिल नहीं किया, लेकिन दोबारा से हमारे कंटेंट के साथ या वैसे इंगेज होकर वेबसाइट के ऊपर वो फॉर्म फिल कर देता है, तो ये सारी जो क्रेडिट होगा वो फर्स्ट क्लिक को मिलेगा। लास्ट क्लिक पे जो है वो ये क्या होता है, तो पहले वाली जितनी भी जर्नी थी, जितनी दफा भी उसने ऐड देखा, उसको कोई बेसिकली एट्रीब्यूशन नहीं मिलती, लास्ट क्लिक को मिलती है। लीनियर में सारे चैनल्स को प्रॉपर जो है वो मिलती है। और टाइम्ड के विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो होती जाती है। पोजीशन बेस्ड फर्स्ट और लास्ट वालों को इक्वल मिलती है, लाइक 40%, 40% बाकी को जो है वो कम मिलती है। और डेटा ड्रिवन रिकमेंडेड है कि जिस पॉइंट पे ज्यादा वो कन्वर्ट हुआ, उसको उसी हवाले से वेटेज मिलती है। इनहेंस कन्वर्जन अभी हम लोगों ने करनी नहीं है, अगर इसको हम लोग डन करेंगे तो ये बेसिकली इसकी सेटिंग्स, ये दोबारा से सेटिंग्स आ गई हैं। और सेव एंड कंटिन्यू हम लोगों ने करना है। तो आगे सेकंड स्टेप के ऊपर जो है वो आ गया है। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने पहले जो 4 इवेंट्स किए हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं, लेकिन जो मैनुअली किया है उसका वो कह रहा है कि ये कन्वर्जन कोड आप लोगों ने उस पेज के ऊपर लगाना है। तो ये बेसिकली कोड है जो हम लोगों ने उस थैंक यू पेज के ऊपर लगाना है, जिसपे वो जस्ट एग्जांपल साइन अप करता है, तो उसके बाद वो एज अ थैंक यू पेज आ जाता है। तो ये उस पेज के ऊपर हमें अलहदा सेपरेट से इस कोड को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कर देंगे, ये कोड ऐड करने के बाद उसको डन कर देना है। तो ये आपके जो कन्वर्जन इवेंट्स है ये बन चुके हैं। तो ये साइन अप का एक इवेंट बन गया, ये परचेज का बन चुका है, कॉन्टैक्ट का बन चुका है, और ये पेज व्यूज की ऑप्शन जो है वो बन चुकी है। तो ये मुख्तलिफ हमारे कन्वर्जन इवेंट्स, प्रीवियसली हमारे पास कोई कन्वर्जन इवेंट नहीं था, सिर्फ ये यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस वाला था। लेकिन अभी अगर देखें, हम लोगों ने टोटल 5 4 यूआरएल बेस्ड और एक जो है वो मैनुअली हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो वो हमारे पास जो है वो ये सारे इवेंट्स यहाँ तक जो है वो आ चुके हैं। तो ये अगेन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट काम है जो आप लोगों ने कंपेन्स क्रिएट करने से पहले जो है वो करना है। कन्वर्जन ट्रैकिंग अगेन बेसिक चीज है। सबसे पहले आप लोगों ने ये बेसिक चीज जो है वो करनी है, उसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट जो है वो चलना है। अच्छा, ये जो सारे का सारा हम लोगों ने प्रोसेस किया है वेबसाइट के लिए, ये इवेंट्स जो है वो सेटअप किए, इनका बेनिफिट जो है वो क्या होता है, तो मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट से जो है वो आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये एक वेबसाइट है, एग्जाम्पल ले लें, हम लोगों ने इनकी जो है वो कंपेन जो है वो रन करनी है। ठीक है। कंपेन रन करने के लिए सबसे पहले हमें, अब कंपेन हमारे कितने पैसे जो है वो हमारे खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर। एग्जाम्पल ले लें जी, 1 लाख रुपए का आपका जो है वो बजट है। उस 1 लाख के बजट के स्पेंड करने के बाद आपको कितनी नंबर ऑफ सेल्स मिली, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने चेकआउट किया, कितने लोगों ने अकाउंट बनाया, ब्रांड जो है वो अवेयरनेस कितने लोगों तक हुई, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने पता करनी होती है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था कि आप लोगों ने कोई एक पैनाफ्लेक्स लगा दिया, कोई एक होर्डिंग लगा दी, और उसके बाद आप लोगों को जो है वो खुद भी जो है वो नहीं पता कि इस बैनर को देख के, इस एड को देख के कितने लोग मेरे पास आए। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली मेजरेबल मार्केटिंग है, और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स वगैरह जो है वो हम लोग इससे ले सकते हैं। तो अभी अगर मैं देखूं, इन्होंने ये टिकटॉक पिक्सल भी जो है वो इसके ऊपर ऐड किया हुआ है, फेसबुक पिक्सल भी इसके ऊपर ये ऐड है। और अगर इसके ऊपर मैं आऊं और चेक करूं कि इन्होंने कोई गूगल एड्स का टैग भी इसके ऊपर ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो ये देखें, गूगल टैग भी इसके ऊपर जो है वो इन्होंने ये मुख्तलिफ इंस्टॉल जो है वो किए हुए हैं, जिसका क्या मतलब है कि माइट भी अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम ये जो है वो कंपेन्स जो है वो इसकी लॉन्च करेंगे।
तीनों चीजें, गूगल टैग भी ऐड है, फेसबुक पिक्सल भी ऐड है, और इसके अलावा टिकटॉक पिक्सल भी ऐड है। तो एग्जांपल ले लें, एक किसी भी पर्सन को इन्होंने हायर किया और तीनों को 1-1 लाख रुपया बजट दे दिया कि 1 लाख गूगल वाले ने यूज करना है, 1 लाख जो है वो फेसबुक वाले ने यूज करना है, 1 लाख जो है वो टिकटॉक वाले ने यूज करना है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ तीनों लाख लाख रुपया खर्च करके जो है वो आगे। अब वेबसाइट को जो है वो कैसे पता चलेगा कि गूगल एड से रिजल्ट कितने आए हैं, फेसबुक एड से जो है वो कितने आए हैं, और टिकटॉक एड से जो है वो कितने रिजल्ट्स जो है वो आए हैं। उसके लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट को उन प्लेटफॉर्म से लिंक करना पड़ता है। तो जस्ट एग्जांपल, गूगल टैग इंस्टॉल करने से ये हमारी वेबसाइट गूगल एड्स के साथ जो है वो लिंक होगी। तो अब जितनी इसके ऊपर एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी कंपेन से रिजल्ट्स आएंगे, वो सारे के सारे हमारे पास एड्स मैनेजर में जो है वो आते जाएंगे। इसी तरह जो फेसबुक, जब पिक्सल हमने इंस्टॉल किया तो ये वेबसाइट लिंक हो गई फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक के पास इस वेबसाइट का डाटा जाना शुरू हो जाएगा। कितने विजिटर्स आए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट, सारे इवेंट जाने लग जाएंगे। यही सेम टिकटॉक के साथ जो है वो होगा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो इस बिजनेस ओनर है उसको क्लियरली पता चल जाएगा गूगल से कितनी सेल्स आई हैं, फेसबुक से कितनी आई हैं, टिकटॉक से कितनी आई हैं, और नेक्स्ट टाइम बेसिकली उसने जो है वो किस प्लेटफॉर्म को कितने पैसे जो है वो और देने हैं, जहां से उसको बेटर रिजल्ट्स जो है वो मिल सके। तो पहले तो हम लोगों ने ये टैग इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद जस्ट एग्जांपल, अभी मैंने इसकी वेबसाइट व्यू व्यू की, उसके बाद जो है वो मैं आता हूँ जस्ट एग्जांपल मीट के ऊपर। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सो जस्ट एग्जांपल, इसको प्रोडक्ट व्यू की, ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, कितना ऐड टू कार्ट करना है, तो ये 1 kg है मेरे ख्याल से। तो ये मेरे पास ऐड टू कार्ट जो है वो आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये कार्ट बटन के ऊपर आऊं तो ये देखिए, अगर मैंने इस वेबसाइट के लिए काम कर रहा होता तो ये मैंने क्या करना था, ये व्यू कार्ट को जो है वो उसका एक कन्वर्जन इवेंट जो है वो बना देना था एज अ ऐड टू कार्ट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, ये इतने पैसे हो गए हैं। अच्छा, ये जी कह रहे हैं साथ जो है वो रीयूजेबल बैग भी दे रहे हैं, अगर इसको नहीं लेना आपने तो इसको सिंपली रिमूव कर दें। ये आपका टोटल होगा। चेकआउट बटन के ऊपर आऊं तो ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये फॉरवर्ड स्लैश चेकआउट जो है वो आ चुका है। तो इसको जो है वो मैं सेकंड कन्वर्जन इवेंट जो है वो ऐड करूंगा। अब उसके बाद जो है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे फेसबुक या गूगल प्लस। अब ये देखें, माशाल्लाह पाकिस्तानी सोशल मीडिया मार्केटर्स या बिजनेसेस जो है, इनको ये अभी तक इन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की, या उनको पता नहीं है, या कुछ भी, कि ये गूगल प्लस जो है वो खत्म हो चुका है। तो स्टिल अभी तक वो गूगल प्लस का वो चीजें जो है वो यूज कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से खत्म हुए भी बड़ा लंबा अरसा जो है वो हो चुका है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं, जब हम अप टू डेट जो है वो अपने बिजनेस के बारे में नहीं रहते। खैर, ईमेल और पासवर्ड दे के आप लोग लॉगिन कर लेंगे या फेसबुक से, तो उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट वाला स्टेप आ जाएगा, तो ऐड पेमेंट इन्फो का इवेंट आ जाएगा, और इस तरह आगे नेक्स्ट चीजें जो है वो चलती जाएंगी। तो अगेन इन कोड्स का जो है वो बेनिफिट हमें क्या होगा कि हर हर इवेंट के ऊपर जो है वो, हर हर पेज के ऊपर बेसिकली जो है वो हमें आइडिया होता जाएगा कि कौन से लोग, टोटल कितने विजिटर्स थे, ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने जो है वो किया, चेकआउट कितने लोगों ने जो है वो किया, और उसके बाद जो है वो एक्चुअल में परचेज कितने लोगों ने की। तो हर स्टेप के ऊपर हमें जो है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मेजरमेंट जो है वो हो जाएगी, और हर प्लेटफॉर्म के अलग-अलग से रिजल्ट्स होंगे, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने किस प्लेटफॉर्म को कितने पैसे देने हैं, या कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हमें लॉस दे रहा है। और जितनी भी आगे फर्दर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी होगी वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो होगी। तो होपफुली आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग का भी आइडिया जो है वो हो चुका होगा, हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, और बेसिकली जो है वो क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को जो है वो आइडिया हो चुका होगा। तो अगर इससे रिलेटेड मजीद किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ लेना। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो उनका रिप्लाई भी आप लोगों को जो है वो कर दूंगा।